नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देता है, बोथ एट स्टेट्स एंड सेंटर। सेंटर में भी और स्टेट्स में भी। सेंटर में हमारे पास कौन कौन से आर्टिकल हैं? 74 और 75। और स्टेट्स में हमारे पास आर्टिकल हैं 163 और 164। अब मॉडर्न डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स की अगर बात करें तो वो दो टाइप्स में क्लासिफाइड हैं। पहला है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और दूसरा है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। किस बेसिस पे? उनके एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर ऑर्गन जो होते हैं, तीन ऑर्गन्स होते हैं गवर्नमेंट के, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ठीक है। तो द रिलेशन बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर ऑर्गन्स, लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स, तो इनके बीच में जो रिलेशन है उसके बेसिस पे डिवाइड की गई हैं ये गवर्नमेंट सिस्टम्स। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर जो एग्जीक्यूटिव हमारा होता है दैट इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, यानी कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होल्ड करता है एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर पर। ठीक है। जो भी पॉलिसीज, जो भी एक्ट्स लेजिस्लेचर बना के देगा, एग्जीक्यूटिव उसको एग्जीक्यूट करता है। यही दोनों का काम होता है। जुडिशरी किसी भी कोई भी डिसीजन को चेक करता है कि वेदर इट इज राइट और रॉन्ग। जुडिशरी का काम होता है कोर्ट जिसमें आते हैं तो वहां पर चीजें चेक की जाती हैं कि किसी ने गलती की है, नहीं की है, क्या है, कैसा मैटर क्या है, दैट इज चेक्ड बाय द जुडिशरी। लेजिस्लेचर जो होता है, जो हमारी पार्लियामेंट है, दैट मेक द लॉज, और एग्जीक्यूटिव उसे एग्जीक्यूट करवाने में हेल्प करते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की अगर बात करेंगे तो वहां पर ऐसी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी एग्जीक्यूटिव नहीं होल्ड करता है। ठीक है। एग्जीक्यूटिव इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर फॉर इट्स पॉलिसीज एंड एक्ट्स। ठीक। आगे बढ़ते हैं। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज ऑल्सो नोन एज कैबिनेट गवर्नमेंट। अब कैबिनेट गवर्नमेंट यहाँ पर क्यों कहा गया है? क्योंकि अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे तो प्राइम मिनिस्टर के साथ, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं उनके साथ उनका क्या होता है? कैबिनेट होते हैं, कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं। ठीक है। तो वो जो कैबिनेट होता है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन डिसीजन मेकिंग थ्रू आउट द कंट्री। ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट रहता है कैबिनेट, इसीलिए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को क्या कहते हैं? कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी कहते हैं। अगला कहा गया है रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। अभी वो पता चल जाएगा आगे बढ़ के रीजन की रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट क्यों है। एंड थर्ड वन इज वेस्ट मिनिस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या वेस्ट मिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट। अब वेस्ट मिनिस्टर यूके में एक जगह है जहां से ब्रिटिश पार्लियामेंट की स्टार्टिंग हुई थी, तो वहीं उसी जगह के नाम पे इसका भी नाम रखा गया है। ठीक है। आज की डेट में भी कई कंट्रीज हैं जहां पर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी काफी जगह देखा जाता है, जैसे कि यूएस, ब्राजील, रशिया, श्रीलंका एंड मेनी अदर्स। आइवरी जेनिंग्स की एक सेइंग हमें याद रखनी पड़ेगी कि उन्होंने पार्लियामेंट्री सिस्टम को कैबिनेट सिस्टम कहा था। कैबिनेट क्यों कहा था? बिकॉज कैबिनेट सिस्टम क्यों कहा था? बिकॉज कैबिनेट इज द न्यूक्लियस ऑफ द पावर इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम। ठीक है। बहुत ही बेस है, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कैबिनेट। ठीक है। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट हम बता ही चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। ठीक। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटिकल एक्सपर्ट डिस्क्राइब द प्राइम मिनिस्टर एज प्राइमस इंटर पेयर्स। प्राइमस इंटर पेयर्स का मतलब है फर्स्ट अमंग ऑल, यानी कि जो उनका कैबिनेट है उसमें प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द कैबिनेट। ठीक है। प्राइम मिनिस्टर ही अपना कैबिनेट चूज करते हैं और प्राइम मिनिस्टर ही बहुत ही सेरिमोनियल पोस्ट वहां पर होल्ड करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट होल्ड करते हैं। ठीक। आगे बढ़ते हैं फीचर्स ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट पे। तो सबसे पहला दिया है नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव। तो यहाँ पर हमारा जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यहाँ पर प्रेसिडेंट को नॉमिनल एग्जीक्यूटिव बताया गया है, यानी कि सिर्फ नाम का एग्जीक्यूटिव बताया गया है। वाइल द प्राइम मिनिस्टर इज द रियल एग्जीक्यूटिव। रियल एग्जीक्यूटिव कौन है? डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव कौन है? प्राइम मिनिस्टर। ठीक है। कि जो मेन डिसीजन मेकिंग वाला प्रोसेस है दैट इज डन बाय द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को जो भी एडवाइस देंगे दैट विल बी बाइंडिंग फॉर हिम। आगे हम लोग जाके पढ़ेंगे इसको। तो प्राइम मिनिस्टर जो भी एडवाइस देते हैं वो प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग होती है, इसीलिए प्रेसिडेंट को यहाँ पर सिर्फ नाम का एग्जीक्यूटिव, डी जेयर एग्जीक्यूटिव
या कह सकते हैं नॉमिनल एग्जीक्यूटिव कहा गया है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर को डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव कहा गया है। ठीक है। आर्टिकल 74 provides for a council of ministers headed by the prime minister to aid the advise the president in the exercise of his functions। यानी कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, वो प्रेसिडेंट को एडवाइस करते हैं। ठीक है। और एडवाइस इज टेंडर्ड टू बी बाइंडिंग ऑन हिम। ठीक है। एडवाइस जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स दे रहे हैं वो प्रेसिडेंट पे बाइंडिंग होगी कहीं ना कहीं एक हद तक, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर हिम टू फॉलो। ठीक है। मेजॉरिटी पार्टी रूल्स, ये तो नॉर्मल सी बात है, जो पार्टी जीतती है उसी का रूल होता है, उसी के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, मतलब उसी पार्टी के जो हेड होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, एंड देन प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट के साथ अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स चूज करते हैं। ठीक है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे कि लिखा है, द मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है और याद रखनी पड़ेगी। ठीक है। द मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट इन जनरल एंड टू द लोकसभा इन पर्टिकुलर। आर्टिकल 75। अब यहाँ पर इसका ये मतलब है कि जो मिनिस्टर्स होते हैं उनको कौन चूज करता है? लोग चूज करते हैं। ठीक है। लोकसभा के जो मेंबर्स हैं दैट आर चोजन बाय, डायरेक्टली चोजन बाय द पीपल। ठीक है। जनता उन्हें चूज करती है एंड फिर जो डिसीजंस बनाए जाते हैं वो लोकसभा के मेंबर्स से भी बनाते हैं, देन दैट इज ट्रांसफर टू राज्यसभा। तो जो हमारे लोकसभा के मेंबर हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, ठीक है, दैट आर जो भी उन्होंने डिसीजन लिया है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे ले गया है। ठीक है। तो दैट इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट इन जनरल, मतलब कहीं ना कहीं वो पार्लियामेंट पे भी रिस्पॉन्सिबल हैं, लेकिन पर्टिकुलरली वो लोकसभा यानी कि जिनको हमने चूज किया है। ठीक है। जिनको हमने चूज किया है, दैट दोज पीपल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसीजन टेकन। ठीक है। जो भी डिसीजन लिए गए हैं वो लोग उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होल्ड करते हैं। ठीक है। तो पार्लियामेंट इन जनरल एंड लोकसभा इन पर्टिकुलर। ठीक। दे एक्ट एज अ टीम एंड स्विम एंड सिंग टुगेदर। जो हमारा कैबिनेट होता है और हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, दे एक्ट एज अ टीम। ठीक है। एंड स्विम एंड सिंग टुगेदर, इसका क्या मतलब है कि मान लीजिए किसी भी, अभी हम लोग आगे प्राइम मिनिस्टर के चैप्टर में पढ़ेंगे कि किसी भी वजह से प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट खाली हो जाती है, प्राइम मिनिस्टर की चेयर खाली है, तो उस समय हमारा कैबिनेट, जैसे मान लीजिए प्राइम मिनिस्टर की डेथ हो गई या प्राइम मिनिस्टर ने अपना पोस्ट छोड़ दिया, रिजाइन कर दिया है, तो तुरंत के तुरंत हमारा कैबिनेट डिसॉल्व हो जाता है, कैबिनेट की कोई वैल्यू नहीं रहती है। ठीक है। जैसे चेस के गेम में होता है, तो चेस के गेम में सबसे इंपॉर्टेंट कौन है वहां पर? किंग। जैसे ही किंग की डेथ हो जाती है वैसे ही गेम ओवर। वैसे यहाँ पर भी होता है, प्राइम मिनिस्टर इज द किंग, प्राइम मिनिस्टर नहीं है तो कैबिनेट की कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है। एक चीज और जो हमारा नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है, ठीक है, नो कॉन्फिडेंस मोशन याद रखना पड़ेगा, क्वेश्चन भी पूछा गया है, किसके अगेंस्ट होता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के। ठीक है। किसके अगेंस्ट होता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के, याद रखना पड़ेगा। ठीक। पॉलिटिकल होमोजेनिटी होती है कि जो पार्टी जीती है उसी के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी होते हैं और उसी पार्टी का एक हेड प्राइम मिनिस्टर बनता है। वही पार्टी प्रेसिडेंट को एडवाइस करती है कि ये हमारे हेड हैं, इनको आप प्राइम मिनिस्टर बना दीजिए। ठीक है। डबल मेंबरशिप की बात करेंगे, तो डबल मेंबरशिप का यहाँ पर ये कहना है कि एक ही मेंबर हमारा लेजिस्लेचर का भी पार्ट होता है, हो सकता है, और एग्जीक्यूटिव का भी। यानी कि एक ही कोई मिनिस्टर है वो पार्लियामेंट में बैठ के लॉ भी बना रहा है और साथ ही साथ वो कैबिनेट में भी है जो कि उसे एग्जीक्यूट भी करा रहा है। लेकिन the constitution stipulates that a minister who is not a member of parliament for a period of 6 consecutive months ceases to be a minister। जैसे कि हमारे पास केस था उत्तराखंड का,
तो उत्तराखंड के सीएम थे तीरथ सिंह रावत, ठीक है। तो वो सीएम तो बना दिए गए थे बट ही वॉज नॉट द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। उनको 6 महीने दिए गए कि आप 6 महीने में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाइएगा, लेकिन क्योंकि वो नहीं बन पाए थे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो उनको रिजाइन करना पड़ा था, ठीक है। यहाँ पर भी यही कहा गया है कि अगर कोई मिनिस्टर है और वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है और 6 मंथ्स उसे दिए जाएंगे, 6 मंथ्स दिए जाएंगे, ठीक है। 6 महीने के विदिन उसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना होगा, नहीं तो उसे अपनी मिनिस्टर की सीट छोड़नी पड़ेगी, ठीक है। ये हो गया लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, ठीक। द प्राइम मिनिस्टर ऑब्वियसली लीडरशिप रोल है, उसका हेड है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का, तो ये तो इंपॉर्टेंट पर्सन हो ही गए, ठीक है। डिसॉल्यूशन ऑफ द लोअर हाउस। अब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं ये प्रेसिडेंट को रिकमेंडेशन दे सकते हैं कि हमारी जो लोकसभा है उसे डिसॉल्व कर दीजिए, ठीक है। ये डिसॉल्व करवा सकते हैं प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं हमारे, ठीक। दिस मीन्स दैट द एग्जीक्यूटिव एंजॉयज द राइट टू गेट द लेजिस्लेचर डिसॉल्व इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम। यानी कि जो हमारा एग्जीक्यूटिव है उसके पास ये राइट है कि वो लोकसभा को यानी कि लोअर हाउस को डिसॉल्व करा सकता है, ठीक है। सीक्रेसी की बात कर लेते हैं। तो भाई मिनिस्टर्स अपना अपना पोस्ट लेने से पहले एक ओथ ऑफ सीक्रेसी लेते हैं कि जो भी कैबिनेट में डिसीजंस लिए जाएंगे, बातें होंगी, वो बाहर जाके किसी को नहीं बताएंगे, अपने घर पे किसी को नहीं बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक ओथ ऑफ सीक्रेसी ली जाती है जो कि एडमिनिस्टर किसके द्वारा की जाती है, प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं फीचर्स ऑफ प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट, ठीक है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के देख चुके हैं, अब प्रेसिडेंशियल के देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर मैंने मार्क कर रखा है, द अमेरिकन प्रेसिडेंट इज बोथ द हेड ऑफ द स्टेट एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट। अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है वो एक इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा इलेक्ट किया जाता है, कितने साल के लिए, 4 साल के लिए। हमारे वहां कितने होते हैं, 5 साल के लिए, ठीक है। वहां पर प्रेसिडेंट के पास जैसे हमारे पास यहाँ पर वैसे तो यहाँ पर तो प्रेसिडेंट के पास तो कुछ नहीं है, वहां पर प्रेसिडेंट के पास क्या है, किचन कैबिनेट, क्योंकि ऑब्वियसली वहां पर प्रेसिडेंट को ही डिसीजंस लेने पड़ते हैं, प्राइम मिनिस्टर जैसा तो कोई कंसेप्ट है नहीं। तो प्रेसिडेंट के पास क्या होता है, किचन कैबिनेट होता है, एक स्मॉलर बॉडी होती है, तो वो बेसिकली डिसीजन मेकिंग में पार्ट लेती है, ठीक है। और they are selected and appointed by him, are responsible to him and can be removed by him at any time। यानी कि प्रेसिडेंट की उस किचन कैबिनेट पे पूरी अथॉरिटी होती है, ठीक है। वहां के प्रेसिडेंट लोअर हाउस ऑफ कांग्रेस को नहीं डिसॉल्व कर सकते हैं, ये याद रखने वाली बात है, ठीक है। वहां का लोअर हाउस इज नोन एज हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और अपर हाउस का वहां पर नाम क्या है, सेनेट, ठीक है। ये दो चीजें याद रखनी पड़ेंगी, ठीक। अब आगे आ जाते हैं, द डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स इज द बेसिस ऑफ अमेरिकन प्रेसिडेंशियल सिस्टम। वहां पर बेसिकली क्या है, वहां पर ये जो तीनों ऑर्गन्स होते हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ठीक है, ये तीनों इंडिपेंडेंट ऑर्गन है, कोई भी किसी पे कोई भी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होल्ड करता है, ठीक है। मेरिट्स देख लेते हैं। तो सबसे पहला मेरिट है, बहुत ही इजी मेरिट है, हार्मनी बिटवीन द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। ऑब्वियसली मैं पहले भी बता चुका हूं कि दोनों एक दूसरे पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होल्ड करते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। तो जैसा कि यहाँ पर लिखा भी है कि द एग्जीक्यूटिव इज अ पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर एंड बोथ आर इंडिपेंडेंट एट वर्क। ये देखिए, executive is a part of legislature and both are interdependent at work। independent कह दिया था, तो आपस में एक दूसरे के काम पे ये लोग डिपेंडेंट हैं, तो इसी वजह से यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट होने के बहुत ही कम चांसेस होते हैं, ठीक है। अब देखिए रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट अगला पॉइंट है। तो अब जैसा कि जब ये डिसाइड किया जा रहा होगा कि
प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रखा जाए कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रखा जाए, तो वहां पर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के साथ यही दिक्कत आ रही थी कि स्टेबलनेस नहीं थी। ठीक है, कोई भी सरकार कभी भी गिर सकती है, कोई भी सरकार नहीं आ सकती है। अभी हम लोग डीमेरिट्स में देखेंगे वो सब। तो यहाँ पर पार्लियामेंट्री फॉर्म का यही फायदा था कि दैट इज अ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल थी, एक दूसरे के जो डिसीजंस लिए जाते थे उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी होल्ड करते हैं वो लोग। ठीक है, हमारा जो कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स है, प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, वो सब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होल्ड करते हैं। ठीक है, प्रिवेंट्स डेस्पोटिज्म। डेस्पोटिज्म क्या है, यहाँ पर किसी सिंगल इंसान का राज नहीं होगा। ठीक है, पूरा कैबिनेट है, प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, पार्लियामेंट है, इतने सारे लोग हैं जो कि डिसीजन मेकिंग में पार्ट लेते हैं। तो यहाँ पर कोई भी गलत डिसीजन या किसी एक सिंगल इंसान ने सोचा हाँ ठीक है ऐसा कर देते हैं और वैसा हो जाएगा, ऐसा नहीं है यहाँ पर। ठीक है, और जैसा कि अभी ऊपर हम लोग बात कर चुके हैं कि कोई भी डाउटफुल इंसान हुआ या कोई भी डाउटफुल डिसीजन लिए जा रहे हैं, तो वहां पर वो चीज कैसे रिमूव की जा सकती है, नो कॉन्फिडेंस मोशन को लाके। ठीक है, रेडी ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट। डॉक्टर जेनिंग्स की सेइंग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इज द ऑल्टरनेटिव प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो एक ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट हमेशा हमारे पास रेडी रहती है। कौन है वो, ऑपोजिशन है। मान लीजिए हमारी मेन जो सरकार जो रूलिंग पार्टी है वो गिर जाती है। ठीक है, नो कॉन्फिडेंस मोशन करके सरकार को हटा दिया गया, तो अब भैया किसकी सरकार बनेगी, जो ऑब्वियसली जो हमारे पास ऑपोजिशन पार्टी है उसकी सरकार बनाई जाएगी। ठीक है, डिसाइड किया जाएगा, इलेक्शन होंगे, देन देखा जाएगा। तो डॉक्टर जेनिंग्स ने क्या कहा था कि द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इज ऑल्टरनेटिव प्राइम मिनिस्टर। ठीक, वाइड रिप्रेजेंटेशन होता है। वाइड रिप्रेजेंटेशन क्या है कि एग्जीक्यूटिव में जो भी लोग हैं, जो कि मिनिस्टर्स हैं, जो इंडिविजुअल्स हैं वहां पर, वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, हम लोगों को, जनता को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, hence it is possible to provide representation to all the sections and regions in the government, यानी कि हर रीजन का एक ना एक रिप्रेजेंटेटिव आपको गवर्नमेंट में मिल ही जाएगा। ठीक, एंड ऑब्वियसली जब प्राइम मिनिस्टर कैबिनेट के मिनिस्टर्स को सिलेक्ट करते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसा भी कुछ देखते होंगे कि हर तबके का इंसान, हर रीजन का इंसान उनके कैबिनेट में बैठा हो, ताकि कोई भी डिसीजन लेने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, लास्ट टॉपिक देख लेते हैं अपना इस वीडियो का, डीमेरिट्स ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो डीमेरिट्स देखिए, डीमेरिट्स की हम लोग बात कर रहे थे, अनस्टेबल गवर्नमेंट होती है। अनस्टेबल गवर्नमेंट होती है यानी कि कोई भी गारंटी नहीं है यहाँ पर गवर्नमेंट की कि कब तक चलेगी। ठीक है, वैसे तो 5 साल तक होता है, बट कोई गारंटी नहीं है कि 5 साल तक चलेगी। नो कॉन्फिडेंस मोशन आ गया, सरकार हटा दी गई। जैसा कि एग्जाम्पल आपको दिए हुए हैं, मोरारजी देसाई, चरण सिंह, वीपी सिंह, चंद्रशेखर, देव गौड़ा एंड आई के गुजराल। ठीक है, इनके टाइम की सरकार में ऐसा ही कुछ हुआ था, नो कॉन्फिडेंस मोशन लाके सरकार हटा दी गई थी। नो कॉन्टिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज, अब ऑब्वियसली सरकार ही नहीं है तो उसकी पॉलिसीज भी नहीं रहेंगी। तो यहाँ पर क्या हो रहा था कि जैसे किसी एक सरकार ने कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाई एंड किसी वजह से उसकी सरकार गिर गई। अब जो नई सरकार नई गवर्नमेंट आएगी, नई सरकार आएगी, अब वो उसकी मर्जी है कि वो उस पॉलिसी को चालू करना चाहता है कि नहीं करना चाहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, डिक्टेटरशिप ऑफ द कैबिनेट। अब हाँ, ये तो कहीं ना कहीं है कि कैबिनेट है, सारे डिसीजंस उसी के हाथ में, तो हो सकता है कि वो कुछ ना कुछ एक फेवरेबल ऐसे लॉज बनाए या डिसीजंस ले जो उसकी पार्टी को कहीं ना कहीं फेवर कर रहे हो। हर बार ऐसा नहीं होता है, लेकिन हाँ कभी कदार हो सकता है। यहाँ पर ये बोला गया था कि कैबिनेट का डिक्टेटरशिप रहेगा, जैसे कि राम साहब मोहित हैं, तो ही ऑल्सो कंप्लेन अबाउट द डिक्टेटरशिप ऑफ द कैबिनेट। ठीक है, और एग्जाम्पल दिए हुए हैं, इंदिरा गांधी एंड राजीव गांधी की सरकार के टाइम पे ये चीजें विटनेस की गई थी कि कैबिनेट बहुत वैसे डिसीजन ले रहा था फायदेमंद कि जिससे सरकार का फायदा हो।
खैर आगे बढ़ते हैं। अगेंस्ट द सेपरेशन ऑफ पावर्स। अब यहाँ पर एक पॉइंट मैंने हाईलाइट कर रखा है कि Baghot points out the cabinet is a hyphen that joins a buckle that binds the executive and the legislative departments together. ठीक है, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि उसकी पावर अलग है, एग्जीक्यूटिव की पावर अलग है, लेजिस्लेटिव की पावर अलग है, वो अपना अलग काम कर रहा है, ये अपना अलग काम कर रहा है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर एक आपस में रिस्पॉन्सिबिलिटी होल्ड करते हैं, ऊपर भी हम लोग बात करते हुए आ रहे हैं, इतने डिफिकल्ट पॉइंट नहीं है मेरे हिसाब से। आगे बढ़ते हैं। गवर्नमेंट बाय अमेच्योर्स। ठीक है, यहाँ पर अब जरूरी नहीं है कि कैबिनेट में जो भी हमारे मिनिस्टर्स आ रहे हैं उन्हें जो भी मिनिस्ट्री दी जा रही है वो उसमें इतने एफिशिएंट हों। ठीक है, एक्सपर्ट्स हों, जरूरी नहीं है। तो यहाँ पर ये कहा गया था कि नए लोग, मतलब नौसिखिए जिसे कहते हैं ना, जिससे ज्यादा नॉलेज नहीं है किसी चीज की, वो लोग सरकार चला रहे हैं। यहाँ पर ये कहा गया था। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। तो एक टेबल हमारे पास दी हुई है जिसमें प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को जल्दी से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। अब देखिए, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हमारा डुअल एग्जीक्यूटिव है और यहाँ पर सिंगल एग्जीक्यूटिव है। डुअल एग्जीक्यूटिव में हम लोग बात करेंगे कि हमारे पास एग्जीक्यूट करने के लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट मिनिस्टर्स दोनों लोग हैं। ठीक है, यहाँ पर सिंगल एग्जीक्यूटिव है, सिर्फ प्रेसिडेंट है। ठीक, मेजॉरिटी पार्टी रूल पता ही है। प्रेसिडेंट एंड लेजिस्लेचर आर इलेक्टेड सेपरेटली फॉर अ फिक्स टर्म। यहाँ पर जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था वहां पर प्रेसिडेंट और लेजिस्लेटर्स अलग अलग चूज किए जाते थे फॉर अ फिक्स टर्म। ठीक है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी बता ही चुका हूँ। एंड पॉलिटिकल होमोजेनिटी ऊपर बात कर चुके हैं। जो पार्टी जीती थी उसी के मेंबर्स में से कैबिनेट मिनिस्टर चूज किए जाते थे और उसी पार्टी का हेड क्या बनाया जाता था, प्राइम मिनिस्टर। ठीक, डबल मेंबरशिप की बात कर ही चुके हैं। डबल मेंबरशिप यानी कि एक कोई मिनिस्टर है उसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट विद इन 6 months बनना पड़ता है अगर वो नहीं होता है तो। ठीक है, डबल मेंबरशिप बेसिकली वो मिनिस्टर, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर दोनों का पार्ट हो सकता है। यहाँ पर सिंगल मेंबरशिप था, डोमिनेशन ऑफ द प्रेसिडेंट था। यहाँ पर डिसोल्यूशन ऑफ द लोअर हाउस यहाँ पर कर सकते हैं, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था। फ्यूजन ऑफ पावर्स है, पावर आपस में फ्यूज्ड है, रिस्पॉन्सिबल है एक दूसरे, और यहाँ पर सेपरेशन ऑफ पावर्स है। डीमेरिट्स की भी बात कर, मेरिट डीमेरिट की बात कर चुके हैं। हार्मनी बिटवीन द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट थी, प्रिवेंट डेस्पोटिज्म, वाइड रिप्रेजेंटेशन, और यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट रहते, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। ऑब्वियसली भैया कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होल्ड करेंगे तो लेजिस्लेचर अपने मन से काम करेगा, एग्जीक्यूटिव अपने मन से काम करेगा। दो लोग हैं, आइडियाज नहीं मिल रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट होंगे। ठीक, एंड इसके डीमेरिट्स एंड इसके मेरिट्स की भी बात कर चुके हैं। अनस्टेबल गवर्नमेंट है, स्टेबल गवर्नमेंट है, यहाँ पर कॉन्टिन्यूटीज नहीं है पॉलिसीज की, सेपरेशन ऑफ पावर के बिल्कुल अगेंस्ट है, एंड गवर्नमेंट बाय अमेच्योर्स है। तो अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे आगे के बारे में, जितना भी हमारा चैप्टर थोड़ा सा बचा हुआ है। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। कोई भी डाउट्स हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि मैं सारे डाउट्स क्लियर कर पाऊँ। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, थैंक यू।